हेलो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस करियर। आज की इस वीडियो में आप लोग देखने वाले हैं एक्जीक्यूटिव सिग्नल एंड टेली कम्युनिकेशन, जो कि पेपर हुआ था 11/11/2018 को। तो ये पेपर चला था 4:30 बजे से लेकर 6:30 बजे तक शाम में, ठीक है। यानी कि 2 घंटे के पेपर हुए थे। यहाँ टोटल 120 क्वेश्चन आए थे। ये पेपर डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से है, जो कि ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि मिनिस्ट्री रेलवे की तरफ से है, ठीक है। तो इसमें हम वीडियो में डिस्कस करेंगे एक्जीक्यूटिव सिग्नल एंड टेली कम्युनिकेशन का। ये ऑफिशियल पेपर आप देख सकते हैं 11/11/2018 को हुआ था। तो देखिए, कोई भी पेपर देने से पहले आपको उसकी सिलेबस की पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। तो चलिए, मैं सबसे पहले 120 क्वेश्चन जो आएगा वो किन किन चैप्टरों से आएगा, कि जनरल एप्टीट्यूड से कितने क्वेश्चन आएंगे, ये सभी हम डिस्कस करेंगे। और साथ में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि एक्जीक्यूटिव सिग्नल एंड टेली कम्युनिकेशन के लिए कौन कौन एलिजिबल है। तो चलिए, सबसे पहले एलिजिबिलिटी देख लेते हैं, जो भी लोग फॉर्म भरेंगे। देखिए, यहाँ पे जो एक्जीक्यूटिव सिग्नल एंड टेली कम्युनिकेशन का जो पोस्ट आया हुआ है, टोटल वैकेंसी 87 पोस्ट आया हुआ है। यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो मांगा हुआ है, आपका डिप्लोमा होना चाहिए 3 ईयर्स में, कोई भी ट्रेड हो, जैसे कि इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, माइक्रो प्रोसेसर या टीवी इंजीनियर या फाइबर ऑप्टिक्स कम्युनिकेशन, टेली कम्युनिकेशन या कम्युनिकेशन साउंड एंड टीवी इंजीनियरिंग या इंडस्ट्रियल कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, ठीक है, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स या अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स या डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स या पावर इलेक्ट्रॉनिक्स या इंफॉर्मेशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी या कंप्यूटर एप्लीकेशन या कंप्यूटर इंजीनियरिंग या कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। कोई भी आपका इसमें से 3 ईयर्स का डिप्लोमा है और मिनिमम 60% है या उससे ऊपर है, तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। चलिए, अब सिलेबस की बात करते हैं। देखिए, सिलेबस के बाद हम सारे क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे, जो कि ऑफिशियल पेपर 11/11/2018 के आने वाले हैं। तो सबसे पहले डिस्कस मैं इसलिए करना चाहता हूं कि देखिए, कोई भी एग्जाम देने के पहले आपको उसके एग्जाम के बारे में पूरी नॉलेज होना चाहिए, यानी कि सिलेबस आपको जानना बहुत जरूरी होता है। तो सबसे पहले देखिए, जो यहाँ पे एक्जीक्यूटिव सिग्नल एंड टेली कम्युनिकेशन जो पोस्ट आया हुआ है, यहाँ पे जो जनरल एप्टीट्यूड और नॉलेज पूछता है, यहाँ पे 12 क्वेश्चन पूछता है। लॉजिकल रीजनिंग के 12 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेटवर्क सिग्नल एंड सिस्टम से 12 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस से 12 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एनालॉग सर्किट से 12 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डिजिटल सर्किट से 18 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। फिर आप यहाँ कंट्रोल सिस्टम, जो कि 18 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं कंट्रोल सिस्टम से, और कम्युनिकेशन से 12 क्वेश्चन आते हैं, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक से 6 क्वेश्चन आते हैं। टोटल क्वेश्चन की संख्या 120 होती है, जो कि 120 मार्क्स का होता है। यहाँ पे 1/4 निगेटिव मार्किंग है, यानी कि आप गलत आंसर दे रहे हैं तो 0.25 मार्क्स आपका क्या करेगा, निगेटिव कर देगा। चलिए, तो ये तो था सिलेबस, आप लोग जान लिए, और कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन बनते हैं ये भी आप जान लिए। तो अब आपको इसी सिलेबस की अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करनी होगी, और मैं आपको अब भी चलकर आप लोगों को प्रीवियस ईयर के पेपर को करवाते हैं सॉल्व। चलिए, उसको सॉल्व किया जाए। देखिए, ये ऑफिशियल पेपर एक्जीक्यूटिव सिग्नल एंड टेली कम्युनिकेशन पे आ गए हैं, जो कि आपको यहाँ पे देखकर एनालिसिस करना है कि आपके क्वेश्चन एग्जाम में कैसे पूछे जाते हैं। तो देखिए, ये जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन है। यहाँ पे 5 से 6 क्वेश्चन जो है बिल्कुल ही ब्लर टाइप के हैं, जो कि आपको दिखाई नहीं देंगे। तो मैं ये तो या कहिए तो आपको मैं ये क्वेश्चन 5 स्किप कर दूं, क्योंकि थोड़ा 5-6 क्वेश्चन बस ब्लर है, बाकी सब क्वेश्चन तो एकदम फ्रेश है। चलिए, फिर भी मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ। दिया है, विद द आर्मी ऑफ विच कंट्री हैज इंडियन मैनी कंडक्ट ए 2 वीक ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज यूथ अभ्यास 2018 उत्तराखंड इन सितंबर 2018। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यूएसए। अगला जो क्वेश्चन दिया हुआ है, द इंडियन एयरफोर्स हैज सक्सेसफुली कैरिड आउट द एवर माइंड एयर रिकॉलिंग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कैम्बर एयरक्राफ्ट। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तेजस हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए, जो भी क्वेश्चन है थोड़े ब्लर है, ब्लर के बाद ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, ब्लर वाले 5-6 क्वेश्चन है, उसके बाद ये बिल्कुल फ्रेश हो गए। तो थोड़ा सा बस आप पेशेंस रखिए, मैं नहीं सोच रहा हूँ कि आपका एक भी क्वेश्चन यहाँ पे मिस हो। देखिए, दिया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज हेल्ड एज द फाइनेस्ट स्पेसिमेन ऑफ द इंडो ब्रिटिश आर्किटेक्चर इन इंडिया एंड कॉल्ड दी तंजौर द राज किसको बोला गया था, तो द विक्टोरिया मेमोरियल हॉल कलकत्ता को बोला गया था।
अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ए डिवाइस यूज टू टेस्ट वेदर एनी ऑब्जेक्ट इज कैरिंग ए चार्ज आर नॉट इज नॉन एज, इट इज नॉन एज इलेक्ट्रोस्कोप कहलाता है। अगला है विच एयरपोर्ट विल बिकम द फर्स्ट एयरपोर्ट ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स पेपरलेस and navigated in the domestic passenger through बायोमेट्रिक बायोमेट्रिक टेक्नोलॉजी। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा कैंपेगोडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि बेंगलुरु में है। अब देखिए आप यहाँ से आपका जो क्वेश्चन सही हो जाएगा, देखिए मैं नीचे दिखा दूँ, आप लोग कहेंगे कि झूठ बोल रहे हैं। देखिए यहाँ से आप लोग का क्वेश्चन सही देखने को मिल जाएगा 8वें क्वेश्चन से, ठीक है। 8वें क्वेश्चन के बाद 9वां क्वेश्चन देखिए और फ्रेश हो गया है, 10वें से फ्रेश है। तो 8-9 तक आपको थोड़ी सी क्वेश्चन में ब्लर दिखाई देगा। चलिए 7वें क्वेश्चन पे जो था हमारा, चलते हैं 6 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए। द गवर्नमेंट ऑफ विच यूनियन टेरिटोरी हैज लॉन्च होम डिलीवरी आर पब्लिक सर्विस स्कीम एज अटेम्प्ट टू क्लिनिकल करप्शन इन वेरियस पब्लिक डिकालिंग ऑफिसेज। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दिल्ली। अगला जो क्वेश्चन है, वेयर इज द फेमस इंडियाज लार्जेस्ट बुद्धिस्ट मोनास्ट्री तवांग मोनास्ट्री लोकेटेड। मतलब बोल रहा है कि बुद्धिस्ट का जो मोनास्ट्री है, लार्जेस्ट मोनास्ट्री इंडिया का, वो कहाँ पे है, कहाँ पे लोकेटेड है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में लोकेटेड है। अगला जो क्वेश्चन आया हुआ है, दिया है कि विच एमंग इज द फॉलोइंग स्टेट हैज लार्जेस्ट नंबर ऑफ लोकसभा सीट। लोकसभा सीट सबसे ज़्यादा कौन से स्टेट में है? तो वेस्ट बंगाल में है, याद रखिएगा। उसके बाद कहाँ है? तो उसके बाद उत्तर प्रदेश का नंबर आता है। अगला क्वेश्चन दिया है, विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टोमेटोज इन इंडिया। कौन सा जो स्टेट है इंडिया में जो सबसे ज़्यादा टोमेटो का उत्पादन करता है? तो ये आंध्र प्रदेश है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इन विच ईयर वाज द गांधी इरविन पैक्ट साइन। गांधी इरविन पैक्ट कब साइन किया गया था? तो ये 1931 में साइन की गई थी। गांधी इरविन पैक्ट साइन किया गया था। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंस्ट्रूमेंट ऑफ द मोनेस्ट्री पॉलिसी ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसमें से कौन सा मोनेस्ट्री पॉलिसी नहीं है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का? तो जीएसटी जो है ये मोनेस्ट्री पॉलिसी नहीं है। जीएसटी का फुल फॉर्म याद रख लीजिएगा, गुड एंड सर्विस टैक्स। अगला दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग पास थ्रू ए इंडियन मेनलैंड। इंडियन मेनलैंड में कौन सा पास है? द ट्रॉपिकन या द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या द इक्वेटर। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। करेक्ट आंसर ओनली 2 होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे 12 जो क्वेश्चन हो गए आपके जनरल एप्टीट्यूड नॉलेज से हो गए। अब इसके बाद आपका लॉजिकल रीजनिंग से क्वेश्चन आएगा, जो कि कितना रहेगा? 12 क्वेश्चन आपको यहाँ देखने से मिलेंगे। देखिए लॉजिकल रीजनिंग का क्वेश्चन है। पहला जो क्वेश्चन है, ए बी सी डी एंड ई एफ आर सिटिंग इन द सेंटर ऑफ फेसिंग द स्टेज। ई इज सिटिंग सेकेंड फ्रॉम द लेफ्ट एंड डी is on the immediately right of F. A is an extreme and extreme in, ठीक है, सबसे अंत में है A, and has C is neighbor of E is between B and F. Who is sitting the right side of C? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? A हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अभिजीत लिव हिज home and move 30 kilometer northward northwhere direction and 30 kilometer is southwest direction. Next he moves 30 kilometer in southeast direction, then moves 30 kilometer in northeast direction. How far was is from his house? वह अपने हाउस से कितना किलोमीटर दूर है? तो ये 0 हो जाएगा, क्योंकि वापस लौटकर अपनी जगह पे आ जाएगा। मैं क्वेश्चन यहाँ पे बोल दे रहा हूँ, नोट करके आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, क्योंकि मैं टेली कम्युनिकेशन का टीचर नहीं हूँ। आप लोग को रिक्वेस्ट से ये मैं वीडियो बनाया हुआ हूँ कि आप लोगों को मैं एक एक चीज़ें यहाँ पे डिस्कस कर सकूँ, क्वेश्चन को आप लोगों को पता चल पाए। दिया है, विच ऑफ दी वेन डाइग्राम करेक्ट रिप्रेजेंट फॉलोइंग क्लास एप्लीकेबल इन इंडिया। दिया है, प्रेसिडेंट,
कैबिनेट और होम मिनिस्टर। तो देखिए प्रेसिडेंट जो होता है बिल्कुल अलग होते हैं और होम मिनिस्टर और कैबिनेट ये एक होते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है दिया है फ्रॉम गिवर अल्टरनेटिव सेलेक्ट वर्ड विच कैन नॉट बी फॉर्म यूजिंग द लेटर ऑफ द गिवन वर्ड्स रिजोल्यूटली वर्ड से कौन से वर्ड नहीं बनाया जा सकता है, तो रिजल्ट्स वर्ड को नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि देखिए यहाँ पे रिजोल्यूट में एस जो है सिर्फ एक बार आया और इसमें रिजल्ट्स में 2 बार एस आया। तो जब इसमें 2 बार एस है नहीं तो यहाँ पे कैसे एस ये वाला नहीं बन पाएगा। अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। दिया है फाइंड ए नंबर विच व्हेन एडेड टू इटसेल्फ 14 टाइम गिव्स 120। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है सिलेक्ट द ऑप्शन विच इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर 3 रिस्पॉन्स। इनमें से अदर 3 रिस्पॉन्स में से डिफरेंट कौन सा है, तो NPSV करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम द गिवन वन दैट विल कंप्लीट द गिवन नंबर सीरीज। गिवन नंबर जो सीरीज है कंप्लीट कौन करेगा, यहाँ पे 62 है, 73 है, 95 है, 128 है, 172 है। तो अगला क्या होगा, 227 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है इन द फॉलोइंग अननोन टू नंबर नीड टू इंटरचेंज टू मेक करेक्ट चूज द नंबर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। यानी कि आपको यहाँ पे नंबर चेंज करना है और आपको यहाँ पे आंसर लाना है। जैसे कि 6 × 30 + 8 - 2 भागे 2 - 1 है। ऐसे ही 9 - 3 डिवाइड बाई 1 - 5 × 2 है। अब इसमें कौन कौन से को बदलना है तो हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो हम यहाँ 5 और 9 को इंटरचेंज कर देंगे तो हमारा आंसर करेक्ट आने लगेगा, यानी कि लेफ्ट राइट दोनों साइड का जो नंबर हो जाएगा इक्वल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एन आर्गुमेंट ऑलवेज हैज डिसएग्रीमेंट। ठीक है, एन आर्गुमेंट ऑलवेज हैज डिसएग्रीमेंट। एक बहस ही क्या करता है, डिसएग्रीमेंट करता है, यानी कि जब हम लोग बहस करेंगे तो एक दूसरे से क्या रहेंगे, असहमत रहेंगे। अगला जो क्वेश्चन है JKLMNN आर 5 cousin, M is half the ages of K, N is twice the ages of J, K is half the age of J, M is half the age of L, who is the youngest of all। इनमें से कौन सा यंगेस्ट है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, M हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है देखिए आप लोगों को थोड़ा ब्लर हो गया है क्योंकि बहुत पुराना पेपर है और पेपर की क्वालिटी भी सही नहीं है, फिर भी मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को क्वेश्चन बताऊँ और आप लोग नोट करके कर लें। दिया है गिवन बिलो आर 2 सेंटेंसेज, कंसाइडर दिस स्टेटमेंट टू बी इवन इफ दे सीम एक्चुअली एब्सर्ड। रीड द conclusion error, then decide which of the given conclusion logical follow from the given statement। दिया है स्टेटमेंट all noodles are fox, all noodles ये नूडल्स है तो all noodles are क्या है, फॉक्स है। ठीक है, नो फॉक्स इज स्पून, तो एक भी फॉक्स जो है स्पून नहीं है। तो करेक्ट यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे बोथ दी कंक्लूजन फॉलो कर रहा है। नो नूडल इज स्पून, देखिए यहाँ पे दिया है नूडल्स दिया था और नूडल्स को क्या कर रहा था, ऑल नूडल्स आर फॉक्स और नो फॉक्स आर स्पून, तो यहाँ पे देखिए नो नूडल्स इज स्पून, कोई भी नीडल स्पून नहीं है, सही कह रहा है। और सम फॉक्स आर नूडल्स, तो सम फॉक्स आर नूडल्स ऑलरेडी है, कुछ फॉक्स, तो दोनों यहाँ पे फॉलो कर रहा है, बोथ कंक्लूजन फॉलो कर रहा है। अगला क्वेश्चन है इफ द 12th डे ऑफ मंथ इज 14 डे आफ्टर फ्राइडे, व्हाट डे विल बी इट विल बी द फर्स्ट डे ऑफ द मंथ। यहाँ पे दिया है कि 12 डे ऑफ ए मंथ, यानी कि यदि 12वां दिन मंथ का इज 4 डे आफ्टर फ्राइडे, यानी कि 12वें दिन के बाद 4 दिन बाद, 12वें दिन के 4 दिन बाद, महीने के 12वें दिन के 4 दिन बाद फ्राइडे है, तो उस महीने का पहला दिन आपको बताना है, तो कौन सा होगा, फ्राइडे करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए तो अब यहाँ पे हम 12 क्वेश्चन कर चुके हैं जो कि लॉजिकल रीजनिंग से। अब हम करेंगे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। तो आपको ऑलरेडी सिलेबस बताया था, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स से कितने क्वेश्चन आएंगे, 6 क्वेश्चन आएंगे। कितने क्वेश्चन आएंगे, 6 क्वेश्चन। अब इनको हम लोग करेंगे, चलिए 6 क्वेश्चन को करते हैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के। यह है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स
यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन, नोट कर लें। दिया है द एक्सप्रेशन फॉर द ट्रूथ टेबल गिवन बिलो इज POS फ्रॉम इज गिवन बाई। तो POS किसके द्वारा दिया जाएगा, तो A प्लस बी प्लस सी या के पावर A कामा B कामा प्लस सी कामा ना, A प्लस बी प्लस सी कामा एक ब्रैकेट में A कामा B कामा C कामा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द वोल्टेज गिवन -2 वोल्ट एंड -1 वोल्ट इज पॉजिटिव लॉजिक कंजिक्यूटिव रिप्रेजेंट। कंजिक्यूटिव क्या रिप्रेजेंट करता है, तो -2 वोल्ट इज लॉजिक 0 एंड -1 वोल्ट इज लॉजिक 1। करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द नंबर ऑफ इसेंशियल प्राइम इनकोलेंट फॉर दी फंक्शन y a b c d, ठीक है, स्लैश a b c d या b c d स्लैश a b c d इज वेन बाई 3 गिवन बाई 3। करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए बफर इज इन्वर्टिंग आर नॉन इन्वर्टिंग चीज़ है। एक बफर क्या है, एक इन्वर्टिंग है, आर नॉन इन्वर्टिंग है। अगला है द करंट स्टेट ऑफ Q2 Q1 Q0 100 फॉर द सर्किट बिलो द नेक्स्ट स्टेट विल बी 101। ये सर्किट जो दिया हो गया है तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 101 हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो है द बुलियन फंक्शन AB प्लस AC इक्विवेलेंट क्या होगा बुलियन फंक्शन में, तो हो जाएगा ABC प्लस ABC कामा प्लस AB कामा C हो जाएगा। अगला देखिए, अब यहाँ पे हम लोग कर चुके हैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। अब जो अगला क्वेश्चन है नेटवर्क सिग्नल सिस्टम से है, जहाँ पे नेटवर्क सिग्नल सिस्टम से आपको टोटल कितने क्वेश्चन बताए थे हमने, तो यहाँ पे 12 क्वेश्चन आपको नेटवर्क सिग्नल सिस्टम से मिलेंगे। तो देखिए पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पे PLA कंसिस्ट ऑफ, PLA क्या कंसिस्ट करता है, तो ये प्रोग्रामेबल एंड प्रोग्रामेबल और एरे को क्या करता है, कंसिस्ट करता है। अगला क्वेश्चन है व्हेन टू एसिंक्रोनस एक्टिव लो इनपुट preset and clear applies to JK trip top the output will be undefined। करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 15:32 डेकर सर्किट कैन बी इम्प्लीमेंट विथ, इम्प्लीमेंट किसके द्वारा किया जा सकता है, 5/30। तो ये 2/2:4 डेकर एंड 43:8 डेकर से क्या किया जा सकता है, इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। अगला है आउटपुट ऑफ द सर्किट शोन बिलो द S1 S=1 S=0 विल बी। यहाँ पे जो सर्किट दिखाया गया है S=1 है S=2 है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सर्किट का हाई इम्पीडेंस स्टेट एंड P रिस्पेक्टिवली। करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 5वें नंबर, दिया ए पार्टिकुलर लॉजिक फैमिली हैज VOH -5 वोल्ट VOL -1 वोल्ट VIH -3.5 वोल्ट एंड फिफ्थ वोल्ट -2 वोल्ट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दिया है द नॉइज मार्जिन वैल्यू NMFE, ठीक है, आपको बताना है एंड NMG विल बी, यानी कि NME बताना है और NFG बताना है। तो क्या हो जाएगा, तो NME हो जाएगा 1.1 वोल्ट और NMG क्या हो जाएगा, 1 वोल्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द रेजोल्यूशन ऑफ 4-bit काउंटिंग ADC इज 0.5 वोल्ट फॉर एन एनालॉग इनपुट 5.8 वोल्ट द आउटपुट ऑफ ADC विल बी 1100 वोल्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ए प्रॉब्लम डिटेक्टर सिस्टम प्रोड्यूसेस एन देखिए ये क्वेश्चन मुझे समझ में नहीं आ रहा है, इसको छोड़ दे रहा हूँ, अगले क्वेश्चन पे बढ़ रहा हूँ, क्योंकि जो क्वेश्चन बिल्कुल ही ब्लर है, पढ़ने में नहीं है, तो आप लोग को और भी ज़्यादा नहीं दिखेगा क्योंकि वीडियो में। चलिए ये क्वेश्चन बताइए द सीक्वेंस डिटेक्टेड बाय द स्टेट डायग्राम नन एज, इसमें जो सीक्वेंस दिया गया है जो फिगर में डायग्राम में, वो बिलो क्या होगा, नीचे क्या होगा, तो देखिए अच्छे से देख लीजिए फिगर को। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1101 सीक्वेंस डिक्टेटर विदाउट ओवरलैप। करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है द आउटपुट ऑफ द सर्किट शोन इन फिगर,
जो आउटपुट है सर्किट का क्या होगा, तो यहाँ पे एक्स होगा, क्या होगा, एक्स होगा। आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फॉर ए टाइपिस्ट CMOS process the minimum feature size at 2 has lambda 5 micrometer, the minimum line which process is said to be। करेक्ट आंसर हो जाएगा 50 माइक्रोमीटर। अगला जो क्वेश्चन है, रेस अराउंड कंडीशन इज एसोसिएटेड विथ सीक्वेंस सर्किट विथ लेवल ट्रिगर क्लॉक। करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मिनिमम नंबर ऑफ हाफ एडर्स, ठीक है, एडर्स। देखिए, द मिनिमम नंबर ऑफ हाफ एडर्स, फुल एडर्स एंड गेट्स रिक्वायर्ड टू इम्प्लीमेंट 2 × 30 मल्टीप्लायर इज गिवन एज 2, 1, 6। करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस से। तो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस से आपको टोटल यहाँ 12 क्वेश्चन को देखने को मिलेंगे। चलिए उसको भी देख लेते हैं। दिया है, फाइंड दी हाई कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ दी सेकेंड ऑर्डर फिल्टर्स एज सोन इन फिगर बिलो। ये आपका फिगर जो नीचे दिखाया गया है उसके कट ऑफ फ्रीक्वेंसी सेकेंड फ्रीक्वेंसी ऑर्डर कौन सा है, तो ये 1128 हर्ट्ज जो हो जाएगा करेक्ट आंसर इसका। अगला जो क्वेश्चन दिया हुआ है जो कि बिल्कुल ब्लर है, इसको भी छोड़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन ये बताइए। देखिए, मैं ऑलरेडी सिलेबस डिस्कस कर दिया हूँ, तो आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करेंगे और ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से फ्री ऑफ कास्ट में मिल जाएगा। तो आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करके इसको डाउनलोड कर लें, इस पीडीएफ फाइल को, इस प्रीवियस ईयर पेपर को, कि आपको आइडिया लग सके, अपनी तैयारी कर सके। दिया है, द CMOS इन्वर्टर कैन बी यूज एज एम्पलीफायर when both PMOS and NMOS आर सेचुरेशन। करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फॉर गिवन OP-NMP circuit consider infinite input resistance and zero output resistance if A equal a 100 open loop gain, then what will be the closed loop gain। तो क्लोजेड लूप गेन कितना हो जाएगा, 0.99 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डिफ्यूजन कैपेसिटेंस ऑफ PN जंक्शन इज डायोड इज इंक्रीज विथ इंक्रीजिंग करंट एंड डिक्रीज टेम्परेचर। करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर का, दिया व्हाट इज द वोल्टेज गेन फॉर दिस सर्किट गिवन बिलो। जो सर्किट नीचे गया है दिया गया है उसका वोल्टेज गेन क्या होगा, तो उसका वोल्टेज गेन होगा -GML रो1//रो2। करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इन द गिवन सर्किट विच टाइप ऑफ फीडबैक कॉन्फ़िगरेशन इज यूज। जो सर्किट दिया गया है इनमें से कौन सा फीड कॉन्फ़िगरेशन यूज किया जाएगा, तो सीरीज एंड सीरीज फीडबैक यूज किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इन द गिवन सर्किट बिलो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ V0। ठीक है, तो नीचे जो सर्किट दिया गया है उसमें V0 की आपको वैल्यू बताना है। ठीक है, तो सर्किट का V0 वैल्यू कितना हो जाएगा, 7 वोल्ट हो जाएगा। करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कैलकुलेट द एक्सप्रेशन ऑफ आउटपुट वोल्टेज फॉर द गिवन सर्किट। आउटपुट वोल्टेज बताना है गिवन सर्किट का, तो आउटपुट वोल्टेज ये सर्किट जो दिखाया गया है उसका कितना होगा, 41 वोल्ट, ब्रैकेट में V1 - V2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द डार्लिंगटन एमीटर फॉलोअर सर्किट इज समटाइम्स यूज इन द आउटपुट स्टेज ऑफ TTL गेट्स टू इंक्रीज इज स्पीड। करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द पीक आउटपुट वोल्टेज ऑफ ए क्लास B, sorry, what is the peak output value of a class B amplifier for a supply value of VCC equal to 15 volt with an efficiency of 69%। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 13.17 वोल्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, एज्यूम दैट द डायोड D1 इज। चलिए ये क्वेश्चन भी ज़्यादा ब्लर है, नहीं समझ में आ रहा है। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं एनालॉग सर्किट से। एनालॉग सर्किट से आपको 12 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। दिया है, द आउटपुट रेजिस्टेंट ऑफ जीट, द आउटपुट रेजिस्टेंट ऑफ JFET व्हेन ऑपरेटिंग प्रिंच ऑफ एट करेंट 10
एम्पियर एम ए एंड लेस ग्रेटर देन इक्वल टू 0.05 वोल्ट इज गिवन बाई 2K ओम। करेक्ट आंसर हो जाएगा। दिया इफ वी बी इक्वल टू 1V एंड वी ई इक्वल टू 1.7V देन बीटा एंड वी सी ऑफ द सर्किट विल बी। बीटा और वी सी की वैल्यू बताना है सर्किट का। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 65 एंड -1.75 वोल्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एन। चलिए ये भी क्वेश्चन ब्लर है। अगला क्वेश्चन देखिए, द फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एस जी एन टी इज डॉट 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 वेयर एस जी एन रिप्रेजेंट सिग्नम फंक्शन। करेक्ट आंसर हो जाएगा 2/0 ओमेगा। अगला क्वेश्चन है एन MOS कैपेसिटर विथ P substance is an accumulation mode. The dominant charge in the channel is due to the presence of holes. करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आयरन कंडक्टेंस ऑफ ए MOS FET इनलाइनर रीजन कैन बी अप्रोक्सीमेटली बाई KVDS। करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है SI सिंपल डोप्ड विथ 10⁻17 arsenic atoms per centimeter cube. Displacement of EF relative to E1 EI is equal to positive and 0.407 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एन चैनल JFET has IDSS equal to 1 mA and VP equal to -8 volt. Its maximum transconductance is 0.001 S। करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ब्लर है, अगले क्वेश्चन भी ब्लर है, लेकिन चलिए अगले क्वेश्चन के देखते हैं। दिया है द वैल्यू ऑफ करंट इन विच सर्किट इज। वैल्यू ऑफ करंट सर्किट का क्या होगा ये बताना है। सर्किट देख लीजिए आप लोग, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 0.57 mA। करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है डिजिटल सर्किट से। डिजिटल सर्किट से आपको 18 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। दिया है द नाइक्यूस्ट प्लॉट गिवन बिलो रिप्रेजेंट। जो नाइक्यूस्ट प्लॉट गिवन बिलो रिप्रेजेंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है नाइक्यूस्ट को, तो ये ऑल पास फिल्टर को शो कर रहा है। अगला क्वेश्चन बिल्कुल ब्लर है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रिक्वेस्ट लिस्ट बैंडविड्थ। मैं बोल रहा हूँ PDF को डाउनलोड कर लीजिएगा हमारे चैनल से फ्री ऑफ कास्ट में, जो कि टेलीग्राम चैनल का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे आपको। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा SSB हो जाएगा। ठीक है। दिया है विच मॉड्यूलेशन टेक्निक डज नॉट यूज पास्ट इंफॉर्मेशन फॉर मॉड्यूलेशन। करेक्ट आंसर हो जाएगा पल्स कोड मॉड्यूलेशन। जो भी क्वेश्चन बुला रहे हैं हम उसको स्किप करेंगे और आपको सिलेबस दे ही रखा है और आपको PDF भी प्रोवाइड करवा दिया है हमने चैनल पे, वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा इसको। दिया है द नंबर ऑफ बिट्स पर सिंबल इज 16 QAM इज। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा 4। करेक्ट आंसर हो जाएगा। दिया इफ द कांस्टेंट K इज निगेटिव देन व्हाट वुड बी द इस कंट्रीब्यूशन टू दी फेज प्लॉट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 0 डिग्री। ठीक है। अगला क्वेश्चन है इनवर्स फोरियर ट्रांसफार्मर डेल्टा ओमेगा माइनस ओमेगा 0 इज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा e⁻j⍵0t/2π। अगला क्वेश्चन ब्लर है, स्किप कर रहे हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है ए सिस्टम विथ ए यूनिटी गेन मार्जिन एंड 0 फेज मार्जिन इज इक्वल टू ऑक्सीलेटर कहलाता है। अगला क्वेश्चन है द मैक्सिमम इफिशियंसी ऑफ AM मॉडुलस टोन मॉडुलस इज 33%। करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी क्वेश्चन ब्लर है मैं उसको स्किप कर रहा हूँ। देखिए अगला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द करेक्ट डिफिनीशन फॉर द फेज मार्जिन एंड गेन मार्जिन। फेज मार्जिन और गेन मार्जिन के बीच करेक्ट आइडेंटिफिकेशन करना है। तो देखिए गेन मार्जिन इज ए फैक्टर बाय विच सिस्टम गेन कैन बी इंक्रीज टू डिवाइस। ठीक है, द सिस्टम टू वर्ज ऑफ इनस्टेबली। ठीक है, जबकि दूसरा जो दिया है जो कि गेन मार्जिन हो गया। अब अगला है फेज मार्जिन। तो फेज मार्जिन इज द एडिशनल फेज लैग गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी टू ब्रिंग द सिस्टम ऑफ ए वर्ज ऑफ इनस्टेबिलिटी। करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ब्लर है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए 17 नंबर दिया है ए प्रैक्टिकल सिग्नल कुड बी
एक प्रैक्टिकल सिग्नल कुड बी बोथ टाइम लिमिटेड एंड बैंड लिमिटेड बट नॉट एट द सेम टाइम्स। करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर का क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लीस्ट नॉइस इम्यूनिटी, इनमें से कौन सा लीस्ट नॉइस इम्यूनिटी होगा, तो एएस के आस्क जो होगा ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब उसके बाद आता है कंट्रोल सिस्टम। कंट्रोल सिस्टम से आपको 18 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जो भी क्वेश्चन यहाँ पे ब्लर है उनको स्किप करेंगे। चलिए, यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमारा बिल्कुल ब्लर है इसलिए मैं स्किप किया। अगले क्वेश्चन पे बढ़ाऊँ। अगला क्वेश्चन है, स्लो रिस्पॉन्स एंड ओवर डैम्प्ड सिस्टम कैन बी मेड फास्टर विद द हेल्प ऑफ पीक कंट्रोलर। करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ए सिस्टम गिवन बाई एक्स ब्रैकेट में टी इक्वल टू ई द पावर ए टी यू टी, द सिस्टम इज कैजुअल एंड अनस्टेबल। करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन स्किप करते हैं ब्लर होने के कारण। ठीक है, सब ब्लर है हाँ दिया है। फाइंड द थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फॉर दी फ्लो सर्किट। फ्लो सर्किट यहाँ पे दिया गया है, इसके थेवेनिन इक्वेशन बताना। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, तो ये रेजिस्टेंस होगा 6.66। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ब्लर है तो ये पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा हमारे टेलीग्राम चैनल से। दिया इफ I1 इन द फॉलोइंग सर्किट V1 इक्वल टू V2 इक्वल टू 1V इक्वल टू, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे सर्किट का, तो ये हो जाएगा 0.2 एम्पियर। करेक्ट आंसर हो जाएगा इस सर्किट का। अगले सर्किट पे, अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। दिया है इफ द गिवन सर्किट द विच क्लोजेट t इक्वल टू 0 फाइंड द वैल्यू ऑफ आई की वैल्यू आपको बताना है, ये फिगर में दिया हुआ है। तो आई की वैल्यू आपका हो जाएगा -6 एम्पियर। करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक मिनट, दिया हुआ है इंटीग्रेशन 2-7 टी टू टी स्क्वायर प्लस टी क्यूब प्लस 1 डेल्टा टी -3 डी टी इक्वल टू, करेक्ट आंसर 0 हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, फाइंड द रेजिस्टेंस R1 R3 इन द फॉलोइंग सर्किट। फॉलोइंग सर्किट में आपको R1 और R3 की वैल्यू पता करना है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा 5.09 और जो अगला होगा 3.18। करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कम्युनिकेशन से। तो कम्युनिकेशन को आपको 12 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यहाँ पे दिया है द फॉलोइंग इमेज रिप्रेजेंट, इमेज क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये गिब्स फिनोमिना को क्या कर रहा है कि रिप्रेजेंट कर रहा है। अगला क्वेश्चन जो है ब्लर है, छोड़ रहा हूँ। अगला क्वेश्चन देखिए, तीसरा नंबर दिया है, शुड द रियल टाइम इंस्ट्रूमेंट लाइक सीआरओ एंड डीएसओ टाइम इनवेरिएंट। करेक्ट आंसर यस हो जाएगा, इनवेरिएंट होता है। अगला जो क्वेश्चन है ब्लर है। अगला क्वेश्चन देखिए, वाट मीटर डिफ्लेक्शन इन एसी सर्किट इज प्रोपोर्शनल टू एवरेज पावर इन द सर्किट। करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, ये क्वेश्चन आप लोगों को तो बहुत ही मुश्किल है कि आप लोगों को पीडीएफ मिल पाए। ये बहुत ही खोजने के बाद पीडीएफ मिला है दोस्तों, तो मैं सोच रहा हूँ कि आप लोगों को क्यों ना क्वेश्चन दिखा दूँ कि कैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। फाइंड द करंट वैल्यू थ्रू द रेजिस्टेंस R3 की रेजिस्टेंस का आप लोगों का करंट बताना है। तो क्या हो जाएगा 0.96 एम्पियर। करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कंसाइडर y1t -x3t y2t x ब्रैकेट में t √3 t/3 कंसाइडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फॉलोइंग स्टेटमेंट को आपको कंसाइडर करना है। इफ y1 ब्रैकेट में t एंड y2 ब्रैकेट में t आर पीरियोडिक देन x ब्रैकेट में t इज पीरियडिक। ठीक है, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, इफ x ब्रैकेट में t इज पीरियडिक देन y1 इक्वल टू ब्रैकेट t एंड y2 ब्रैकेट में t आर पीरियडिक। दोनों करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 एंड 2। अगला क्वेश्चन है, एंड एब्सोल्यूट नॉट विजिबल। हाँ, अगला क्वेश्चन देखिए, दिया सॉल्व 15/t² इक्वल टू 2/30। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा +/-2.372। करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, द सिग्नल y ब्रैकेट में t इक्वल टू 2xt साइन 2πt इंटू xt प्लस u2t -2 इक्वल टू नॉन लीनियर टाइम इनवेरिएंट कॉजुअल। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 12वां, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक से अब आ गया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक से आपका क्वेश्चन जो बनेगा, यहाँ पे 6 क्वेश्चन बनेगा। दिया लाइट इज गुड फॉर टेलीकम्युनिकेशन बिकॉज इट इज ए हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर। करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा नॉट विजिबल है। तीसरे क्वेश्चन को देखिए,
व्हाट इज मीन्ट बाय द पोलराइजेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के पोलराइजेशन से आप क्या समझते हैं, तो पोलराइजेशन इज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक वेव्स, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है दिया है, द ग्रेडियंट ऑफ द कर्व v इक्वल टू एक्स 3x² माइनस 7x+2 एट द पॉइंट 1 ब्रैकेट में 1 कामा -2, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, -1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 6 नंबर का और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, द वेव इम्पीडेंस ऑफ ए मीडियम इज इक्वल टू, करेक्ट आंसर हो जाएगा, इन द इम्पीडेंस ऑफ फ्री स्पेस डिवाइडेड बाय द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने आपको सिलेबस बता रखा है ऑलरेडी कि जनरल एप्टीट्यूड से आपके टोटल 12 क्वेश्चन आएंगे। एक बार मैं फिर से सिलेबस को डिस्कस कर दूं। देखिए जनरल एप्टीट्यूड नॉलेज से आपके 12 क्वेश्चन आएंगे, लॉजिकल रीजनिंग से 12 क्वेश्चन आएंगे, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स से 6 क्वेश्चन आएंगे, नेटवर्क सिग्नल सिस्टम से 12 क्वेश्चन आएंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक से 12 क्वेश्चन, एनालॉग से 12 क्वेश्चन और डिजिटल सर्किट से 18, कंट्रोल सिस्टम से 18, कम्युनिकेशन से 12 और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक से 6 क्वेश्चन आएंगे। टोटल 120 क्वेश्चन होगा। तो ये जो चैप्टर मैं यहाँ पे बताया हुआ हूँ, इन सभी चैप्टर के हर एक टॉपिक को आप लोग तैयार कर जाएं, ठीक है, हर एक टॉपिक को, क्योंकि वो यहीं से क्वेश्चन बन रहा है, तो आप अदर चीज़ें ना पढ़ के बिल्कुल सॉलिड चीज़ें ही पढ़े। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करें। और दूसरी बात, अभी तक चैनल पे नए होंगे और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं लाता रहता हूँ यहीं पे आप लोगों को, यहाँ पे फ्री में अवेलेबल करवाता रहता हूँ आप लोगों को क्वेश्चन पेपर। और आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें और इस PDF को डाउनलोड करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।